Good morning, dear student. I am Sharda Prasad, Assistant Professor from Mechanical Department, Bharati College of Engineering and Technology. आज का सब्जेक्ट है डिप्लोमा 6 सेम ए एंड सी एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग। टॉपिक है एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन, इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। देखते हैं पहले क्या होता है एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन का मतलब। पहले हम पढ़ चुके हैं कि टोटल एस्टिमेट निकालते हैं उसको बनाने के लिए। जैसे हम एक लेथ मशीन में एक जॉब को बनाते हैं तो जॉब बनाने से पहले कितना खर्चा उसका आता है, मटेरियल कॉस्ट, उसका हमको डेंसिटी पता रहेगा तो हमको उसका क्या निकालना है, वेट और वॉल्यूम और उसका निकालना रहता है। एक मटेरियल का भी हो सकता है या एक से ज्यादा मटेरियल का भी हो सकता है। तो ये सब किसके अंदर आएगा, एक्चुअल कॉस्ट एस्टिमेशन के अंदर आएगा। तो हम न्यूमेरिकल देखते हैं। On left center is shown in figure, calculate weight and material cost। क्या निकालना है, weight and material cost of the density of material is 7.8 gram per centimeter cube। Cost of material is 10 rupees per kg। यानी वेट का कितना रेट दिया हुआ है, 10 रुपीज दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मटेरियल। और ये हमारा दिया हुआ डायग्राम में लेस सेंटर, ठीक है, लेस सेंटर दिया हुआ है। ये जॉब इस तरीके से हमको बनाना है, इस तरीके से। तो सबसे पहले इसका देखते डायमेंशन। ये कोनिकल शेप है, ये कैसे दिया हुआ है, कोनिकल शेप। कोनिकल शेप पर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया हुआ है। फिर उसके बाद एक सिलेंड्रिकल है, उसका कितना दिया हुआ है, 80 mm डाया दिया हुआ है और 20 mm लेंथ दिया हुआ है। फिर उसके बाद कितना दिया हुआ है, 50 mm लेंथ दिया हुआ है और 60 mm डाया। सेम उसी तरीके से 80 mm डाया है और 20 mm लेंथ है और 100 mm आपका लेंथ है। ये आपका ट्रेपेजोइडल शेप है, 80 mm और 60 है अपॉन 100। अब सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ h दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, h को हमको फाइंड करना है। क्या करना है, h को हमको फाइंड करना है। फॉर कोनिकल पार्ट ए, कौन सा पार्ट निकालेंगे, कोनिकल पार्ट ए। तो पार्ट ए में तक यदि हम इसको 60 ले रहे हैं तो ये 20 का करेंगे तो ये कितना होगा, 30, ठीक। और ये कितना होगा आपका 40 mm। और यदि हाफ लेंगे तो ये कितना होगा, 40 mm होगा। अब इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल में हम क्या निकालेंगे, tan 30 निकालेंगे। क्या निकालेंगे, tan 30। tan 30 का मतलब होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई। तो थीटा के सामने कितना है हमारा परपेंडिकुलर, 40 और बेस कितना है हमारा, ये h है। तो h कितना है, ये। तो यहां से h की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, h की। तो h आएगा 40 डिवाइड बाई tan 30। इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 69.27 mm। तो ये h की वैल्यू किसकी आई, h इक्वल टू 69.27 mm। यहां निकाले। सबसे पहला हमारा काम क्या था, कोनिकल दिया हुआ था, कोनिकल में कितना एंगल दिया हुआ था, 60 का हाफ किया तो ये कितना हुआ, 30 और 30। तो वैसे ही अपने हमको पता था ये 80 है तो 80 का हाफ कितना होगा, 40। तो 40 इसका tan 30 निकाले, tan 30 परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपका था 40 डिवाइड बाई h यहां से निकाले तो 40 बाई tan 30। तो कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो कितना है, 69.27 mm। अब आगे चलते हैं। इस पूरे कोनिकल इसको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये ए पार्ट का, ये आपका बी पार्ट का,
ये आपका सी, ये आपका डी और ये आपका ई। तो टोटल आपके पास क्या है, ए बी सी डी और ई पार्ट है। तो सबसे पहले हम किसके लिए काम करेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए किसका निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट ए। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर बाई एच। तो 1/3 इंटू पाई, यहां पे आर कितना है आपका 40 और एच कितना दिया हुआ था 69 पॉइंट, क्वेश्चन अभी निकाले थे 69.27। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 11,16,004 mm की पावर क्यूब, ये आया बी है। अब इसको किसमें चेंज करना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो कितने का डिवाइड करेंगे, 1000। तो 1.11.6 इक्वल 004 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। ये आपका है क्या है, बी ए। किससे डिवाइड किया, 1000 से। क्यों किए, mm दिया था, mm की पावर क्यूब, इसको चेंज किसमें करेंगे, सेंटीमीटर की पावर क्यूब में चेंज करेंगे। तो वैल्यू कितना है, वी ए इक्वल टू 11.6004 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। ये एक डाटा हमारे पास आ गया, इसको लिखते जाए कहीं पे हमको काम पड़ेगा। यह आया वी इक्वल टू 11.604 सेंटीमीटर पावर क्यूब, ये वी ए निकल। अब आगे चलेंगे, क्या निकालेंगे, वी बी। इसी क्वेश्चन में चलते हैं, हम क्या निकालेंगे, बी बी निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी। लेकिन देखो पार्ट बी और पार्ट डी देखेंगे, दोनों सेम है। बी का भी लेंथ कितना दिया हुआ है, डाया कितना दिया 80 और लेंथ कितना दिया 20। सेम उसी तरीके से बी का लेंथ कितना दिया हुआ है 80 और डी कितना दिया है 80 और लेंथ दिया हुआ है 20। तो इसके लिए करेंगे वॉल्यूम ऑफ पार्ट बी एंड प्लस कर लेते हैं पार्ट डी, बी एंड डी को ऐड करेंगे। तो क्या होगा, π/4 बी स्क्वायर इंटू एल। ये तो एक का होगा, लेकिन हमको कितना चाहिए, 2। तो मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/4 इंटू बी स्क्वायर इंटू एल। अब देखते हैं, तो यहाँ 2 है, π/4 आएगा और बी कितना हमारे यहाँ पे 80 का स्क्वायर और एल कितना है आपका 20। तो इसको सॉल्व करेंगे, किससे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेटर से नॉर्मल सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आएगा वी बी प्लस वी डी इक्वल टू आएगा 20106 सेंटीमीटर mm की पावर क्यूब। तो कितना आएगा, 20,000 समथिंग आएगा mm की पावर क्यूब। इसको किसमें डिवाइड करेंगे, 1000 से। तो 201.61 सेंटीमीटर पावर क्यूब। तो ये क्या आएगा, वी बी प्लस वी डी की वैल्यू हमको फाइंड होगी। वी बी प्लस वी डी क्यों क्या ऐड किए, वी बी प्लस वी डी का, क्योंकि दोनों का डायमीटर सेम था और लेंथ सेम था और फॉर्मूला दोनों का सेम ही लगेगा, π/4 डी स्क्वायर इंटू एल। तो यहाँ डी कितना था हमारा 80 और एल कितना था 20 और 2 का मल्टीप्लाई क्योंकि हमारे पास 2 पार्ट थे, बी और डी। तो इसको सॉल्व किया कितना है, 20106
mm की पावर क्यूब। और VB प्लस VD को हम चेंज कर दिए, कितने चेंज कर दिए, सेंटीमीटर पावर क्यूब में, कितने का डिवाइड किए, 1000। अब आगे चलते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी। वॉल्यूम ऑफ पार्ट सी, पार्ट सी का डायग्राम देखिए, यहां पे ये डायग्राम देखिए। ये डायग्राम देखते हैं तो हमको लेंथ कितना दिख रहा है, 50, और डाया कितना दिख रहा है, 60। तो ये आएगा 5/4 d स्क्वायर इंटू L। तो 5/4 d कितना है हमारा, 60 का स्क्वायर इंटू 50। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसमें सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर में। सॉल्व करने के बाद आएगा वैल्यू 141371 mm की पावर 3। ये हमारा सॉल्यूशन है कैलकुलेटर में सॉल्व करने के बाद। लेकिन हमको सब कुछ चेंज क्यों कर रहे हैं, इसमें चेंज कर रहे हैं सेंटीमीटर पावर। तो 141371 सेंटीमीटर पावर 2, यह आएगा आपका 20। क्या है, 20। तो हम पहले VB और V प्लस VBD का वैल्यू लिख लेते हैं, हमको बाद में जरूरत पड़ेगा। कितना आएगा, 201.061 mm की पावर क्यूब, सेंटीमीटर पावर क्यूब। फिर VC निकालेंगे, VC आएगा 141.371 सेंटीमीटर पावर क्यूब। सबके डाटा को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको बाद में सबको ऐड करना है। तो VN निकल चुका है, VB प्लस VD निकल गया और VC निकल गया। अब आगे चलते हैं, कौन सा पार्ट देखेंगे। हमारे पास देखो A पार्ट निकल चुका है, B निकल चुका है, D निकल चुका है और C निकल चुका है। अब आगे चलते हैं E पार्ट। E पार्ट क्या आपका ट्रापेजोइडल टाइप का है, एक तरफ 80 है डाया, दूसरी तरफ कितना है, 60, और लेंथ कितना है आपका 100। ये आपका 100 है। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ पार्ट E का πh/3 r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2। अब इसमें देखते हैं r1 क्या होता है और r2 क्या होता है। जो साइड आपका बड़ा होगा, दो साइड होंगे, एक साइड दाया बड़ा होगा, एक तरफ छोटा होगा। तो जिस तरफ बड़ा होता है उसको लेते हैं 2r1, ठीक है, और जिस तरफ छोटा होगा उस तरफ लेंगे 2r2। तो बड़े साइड को लेंगे, तो यहाँ से r1 निकालेंगे तो 80 का कितना आएगा, 40, और r2 निकालेंगे तो कितना आएगा, 30। तो यहाँ पे पाई h कितना आपका, यह आपका h है, तो h कितना आएगा 100/3। r1 आया आपका 40 का स्क्वायर, r2 आया आपका 30 का स्क्वायर प्लस 240 इंटू 30। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो VE का पार्ट आएगा वैल्यू, सॉल्व करने के बाद आएगा 387,460 mm की पावर क्यूब।
ये पूरा सॉल्व करने के बाद कितना आएगा 387,460 आएगा। अब इसको किसमें चेंज करेंगे सेंटीमीटर की पावर क्यूब में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 387.460 सेंटीमीटर पावर क्यूब। यह हमारा क्या है VE है वॉल्यूम ऑफ ई पार्ट। तो वॉल्यूम ऑफ ई पार्ट क्या है अलग से निकालना पड़ेगा, आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए πh/3 ब्रैकेट में r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस 2r1 r2। तो आपको h 100 दिया था और r1 कितना दिया था 40 और r2 कितना दिया था 30। डाटा पुटअप किए कैलकुलेटर से सॉल्व किया तो VE निकाले, VE का mm पावर क्यूब था तो 1000 का 1000 का डिवाइड किए तो किसमें चेंज हुआ सेंटीमीटर की पावर क्यूब। अब इसके आगे चलते हैं, इसको लिख लेते हैं। ये पूरा डाटा हमारे पास आ गया VA प्लस VB प्लस VD प्लस VC और VE का। अब टोटल वॉल्यूम ऑफ लेथ सेंटर कैपिटल V ले लेता हूं VA प्लस VB प्लस VD प्लस VC प्लस VE। सबके डाटा को आपको रखते जाना। VA का डाटा कितना था 116,004 प्लस VB प्लस VD की वैल्यू कितनी थी 201.061 प्लस 141.371 प्लस 387,460। ये आपको सॉल्व करना होगा। तो इसको कैलकुलेटर में सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे टोटल वॉल्यूम। तो टोटल वॉल्यूम आपका आएगा 845.896 सेंटीमीटर पावर क्यूब। ये आपका टोटल वॉल्यूम आपका है। क्या है आपका टोटल वॉल्यूम कितना है 845.896 सेंटीमीटर की पावर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम आपको आया VA प्लस VB प्लस VD प्लस VC प्लस VE को ऐड करने के बाद। अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं डेंसिटी दिया हुआ। डेंसिटी कितना दिया 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वेट ऑफ द सेंटर तो डेंसिटी कितना था 7.8 दिया था, उसका भी यूनिट सेम है सेंटीमीटर पावर क्यूब, इसका भी कितना सेंटीमीटर पावर क्यूब, दोनों का सेम रखा है। तो 845.896 इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद 6597.988 ग्राम 6597 ग्राम आए। अब इसको केजी में चेंज करेंगे। केजी में चेंज करना तो कितने का डिवाइड करेंगे 1000 का, तो कितना है 6.597 केजी। ये हमारा कितना है 6.597 केजी। अब आपको मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्वेश्चन में दिया हुआ इस 10 रुपीज पर केजी।
यानी 1 kg का कितना रुपए दिया हुआ है? 10 रुपए। तो 6.597 kg का कितना होगा? तो 10 इंटू 6.597 तो आएगा 65.97 रुपीज, यानी 65 रुपए 97 पैसा 6 रुपए 6.597 kg का कितना रुपया आएगा? 65 रुपए 97 पैसा आएगा। कितना रुपया है? कितना 6.597 kg के लिए कितना रुपया आएगा? 65 रुपए 97 पैसा आएगा। थैंक यू।